गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमद् भक्तिप्रज्ञान केशव इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो अवदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ एछय गोसाई करी चरण बंदन जावैते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, सर्व संतन हरिभक्तन की जय, वृंदावन धाम की जय, जय धामवासी भक्त वृंद की जय, जय धामेश्वरी ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, जय नवद्वीप धाम की जय, धामेश्वर महाप्रभु की जय, धामवासी वैष्णव वृंद की जय, क्षेत्र धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपाट सद्गुरु हरि की जय और प्रमानंदी हरि। बस तो पलि आस कथा बता सारे बसवा कथा ना मत भेट कर आसले से रही लुचि लुचि पलाइले कौटी मुझे जानी तो आसना कहीं मो पाखे समस्त साधु बाबाजी थोड़े जने है तो समस्त हेनी कथा करले तो आज हम लोग के सामने एकादशी पार्श्व एकादशी एवं वामन द्वादशी दोनों तिथि एक साथ में है, इसलिए विष्णु श्रृंखल जो है विष्णु को बांधने के लिए ये दोनों तिथि एक साथ में मिलते हैं कभी कभी। तो पार्श्व एकादशी हरिशयन हुआ था चातुर्मास के प्रारंभ में शयन एकादशी के दिन। तो उस समय हरि करवट लिए थे बाएं तरफ उत्तर पार्श्व में। अभी आज पार्श्व एकादशी करवट बदलेंगे अर्थात दक्षिण की तरफ करवट लेके सोएंगे और उत्तर की तरफ जितने भक्त हैं उनके सेवा ग्रहण करते रहे। अब दक्षिण की करेंगे और पूर्व और पश्चिम कहते हैं पूर्व उत्तर की तरफ जाता है और दक्षिण पश्चिम की तरफ जाता है तो विभाजन होता है। तो अभी जो ये पार्श्व एकादशी है इसकी महिमा कीर्तन करते हैं। ये सब तो कहने के लिए हुआ, ये सब असली बात नहीं है। असली बात है भगवान की दो शक्तियां हैं भूशक्ति लीला शक्ति। कभी भूशक्ति की सेवा का प्राधान्य रहता है, कभी लीला शक्ति की श्री भू लीला। तो श्री शक्ति लीला शक्ति एक है, भू शक्ति अलग। तो दोनों शक्ति भगवान की सेवा करते हैं। तो कभी श्री शक्ति के द्वारा सेवा ग्रहण करते हैं, कभी भू शक्ति के द्वारा। अभी जब रंगनाथ में जाएंगे या दक्षिण में सब जगह में
श्री और भू का परिचय मिलेगा आपको। वहाँ भगवान नारायण स्वरूप होकर के विराजमान है, विष्णु स्वरूप होकर के। अब एकादशी देवी जब भगवान के शयन हो जाते हैं, तब जब आती है तो क्या भगवान उस समय नहीं आते हैं, न कृपा नहीं करते? कहते भगवान के समस्त सेवा परिपाटी एकादशी देवी को पता है। इससे जीवों को किस प्रकार तैयार करना है, भगवान की सेवा में नियुक्त करना है, और एकादशी देवी को अधिकार को देती है। जैसे किसी के अंदर ब्रज सेवा का अभिलाषा है, ब्रजवास ब्रज सेवा का अभिलाषा है, उस समय भगवान क्या करते हैं? एकादशी देवी को भेजते हैं। तो भगवती पूर्णमास जोगमाया वृंदा देवी की इच्छा के अनुଯାयी और वृंदा देवी की इच्छा के अनुयायी आकर के और सबको वो सेवा शिक्षा प्रदान करते हैं। उस समय जीवों के स्वाभाविक गुण भगवतमय तो प्राप्त करते हैं। कैसे भगवतमय, तब यहाँ बतलाते हैं। जब सेवा करते हैं तुरंत एकादशी देवी के आश्रय लेने पर स्मरण होने लग जाता है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्ज्यम प्रजलोकानुसार। तो नहीं तो सेवा करते करते कभी कभी किसी को अहंकार आता है, किसी को क्या होता है कि दूसरे को खुश करने के लिए करते हैं, और कभी कभी सेवा करते हैं तो दिखाते हैं मैंने इतना किया, चुपचाप उसको छिपा कर दबा कर बैठ जाऊं। नहीं, प्रकाश होना चाहिए। मैं शेर हूं, शेर नहीं हूं, दिखाना चाहिए। किंतु यह परिचय नहीं है। यह दुर्गंध, सड़ गया तो गंदगी आता है, ये सड़ान है। सेवा का परिचय कैसे होगा? सेवा करने से अंतर में, आत्मा में वो रंग चढ़ेगा। अर्थात नित्य सेवा का सिद्ध रूप का चा अत्र ही साधक रूप में सेवा करने से सिद्ध रूप, सिद्ध सेवा का स्वरूप का सेवा का आपको अभिमान, परिचय एवं प्रवृत्ति मिलेगा। तो ये प्रवृत्ति साधारण नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। एकादशी देवी देखती रहती है हरि के निकट कौन है, अर्थात कौन राधा रानी के साइड में है। यहाँ श्री शब्द में सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांता शिरोमणि महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी। तो यह स्त्रियों के श्री श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी के पक्ष में कौन है, कौन उनके आश्रय चाहते हैं, कौन सेवा चाहते हैं? तो भगवान श्रीहरि के एकादशी देवी क्या करते हैं? राधा रानी के पक्षपात और पक्ष में दिला करके उनको साधक स्वरूप में सेवा करने की प्रवृत्ति, सिद्ध स्वरूप का परिचय, अनुभव ये दिला देते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है कि घास घोड़ा खाया और भेड़ा को खिलाया, दूध मिल गया और मोटा ताजा हो गया, बेच दिया, और काट कूट करके मांस खा के चमड़ा बेच दिया। ये ऐसा 2 दिन की डबली नहीं है। थोड़ा गोड़ी बढ़ाया, हरिनाम किया, कीर्तन किया, शास्त्र ग्रंथ पढ़ लिया, कुछ टपटपा आ गया, बस दुनिया को दिखाने लग गए फेसबुक में मैं कैसा हूँ, कैसा था, किसी की हूँ, बंदर का चेहरा दिखाने लग गए। मैं दासान दास नहीं, 108 महामंडलेश्वर, भगवतलीन, ब्रह्मलीन, ब्रह्मचारी जी महाराज या सन्यासी, त्रिदंडीपाद, परिव्राजक आचार्य वर्ज्य, ये भी नहीं, आचार्य के वर्ज्य है, आचार्य को वर्जन कर दिया, मैं उससे ऊपर हूं। मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं गुरु, और ऐसे नहीं जगत गुरु। कोई यदि क्या जगत गुरु नहीं कहा है, क्या कह रहा है? मेरा यही क्वालिफिकेशन है, इतने ना मैं हूं और मैं कैसा हूं,
मंडलेश्वर का मंडलेश्वर हूँ, महामंडलेश्वर हूँ। ये सब पूछ कहाँ से आया? गिदड़ का पूछ होता है, तो अब सन्यासी का पूछ कहाँ से निकल आया? ये क्या है? सेवा करने से साधक रूप से सिद्ध रूप की भावना और वृत्ति आएगा और भगवत सेवा में तन्मय हो जाएगा, दिन रात उस प्रेम में सराबोर हो जाएगा। और जो आएगा उस प्रेम रस के द्वारा डूबो करके उनको भी शांत प्रशांत, उद्दांत दांत नहीं, शांत प्रशांत निर्मल बनाएगा। ये भगवत सेवा का प्रवृत्तियां है। ये न होकर के यदि दुर्वस्था आता है, दुर्गुणों के ढेरों में हम बैठ करके अपना हल चलाते हैं और खिचड़ी पकाते हैं, स्पाइडर नेट के तरफ जिलेबी का पेच बनाते हैं, तो हमारा दुर्वस्था हो रहा है कि क्या हो रहा है? इससे एकादशी कैसे हैं तो इसलिए बता रहे आज पार्श्व एकादशी। एक साइड में साधक शरीर में आपने अब तक जो सेवा की, अब आपको सिद्ध शरीर की अब अनुभव होगा। आज से 2 महीना चातुर्मास्य में या 6 महीना आपने जो एकादशी उत्पन्न एकादशी से लेकर के अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आपने अब तक किया, अब आपका फल आने वाला है। पेड़ में फल लगा है, अब पकने वाले हैं। अर्थात अब तक करवट लेकर के प्रभु दिखाएंगे, या मैं इस जगत का जो वृत्ति है सेवा का तुमको दिया साधक शरीर में, अब सिद्ध शरीर की तुमको मैं सर्वव्रत सेवा का प्रवृत्ति और अभिलाषा पूर्ण करना है। इससे प्रभु अब देखा था अब तक कौन है, अब करवट सेवा में मेरा कौन है। प्रभु शयन कर रहे हैं, कौन पंखा चल रहा है, कौन पाद सम्मान कर रहा है, कौन सुरक्षा में है, कौन नित्य भोगराग की व्यवस्था कर रहे हैं। बोले लांगल तुले किसान का लोग घर, लांगल तुले धर। बोले गुरु नहीं है तो अब क्या रखा है, अब साधु नहीं है तो मालिक नहीं तब क्या है। ऐसे किसान जाता है हल चलाने तो पकड़ता है हल को, हटट करता है तो बैल चलता है। जैसे किसान थोड़ा पानी पीने गया, बैल सो गया, अब उठता नहीं है। हमारा ऐसी दुर्वस्था है। हम गुरु के निकट कैसे आए तो गए वैष्णव के निकट, वैष्णव लोग थोड़ा इधर उधर हुए, हम फिर माया में गोता लगाने लग गए। भगवान कहते हैं नहीं, मैं शयन कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कौन मेरी सेवा में है, कौन भोग राग जप तप नियम पाठ पूजा में है, सब नियम के लिए कर रहा है कि नहीं। कहा तो प्रभु सबका सेवा स्वीकार करते हैं। और तुरंत आज पार्श्व एकादशी में प्रभु करवट लेते हैं, चलो अब मैं तुम लोग को साधक शरीर से सिद्ध शरीर की अब तुमको मैं दूंगा। देवी पक्ष पितृपक्ष पार करके अब आएगा कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, नियम सेवा, दामोदर व्रत और राधारानी के पार्श्वत्व अर्थात सेवा का सब सुयोग आएगा, मैं सब दूंगा। तो जीवों के अंदर जब तक सत प्रवृत्ति नहीं है, सत सेवा नहीं है, केवल असत प्रवृत्तियां हैं, दुर्गुण है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की लालच है, मैं भोगों की प्राचुर्य है, तो वो एकादश देवी के शरण में कहाँ है और कहाँ त्याग वैराग्य आएगा, क्या नियम साधन में आएगा, शक्ति कहाँ से आएगी, पराशक्ति। पराशक्ति विविधैव श्रूयते सा वै की ज्ञान बल क्रिया छो, ज्ञान बल क्रिया तीनों चीज आएगा यदि आप पराशक्ति विविधैव श्रूयते, पराशक्ति के आप यदि शरणागत होंगे तो। और अपरम इत्यस्तेन प्रकृति विद्धि पराम जीवभूता महाबाहो जयदम धार्यते जगत,
और अपराशक्ति क्या है? जीवभूता, इसके द्वारा जीव कहाँ जाता है? पराशक्ति। और आश्रय लेने से आपको ज्ञान, सद्ज्ञान, वास्तव वस्तु का बल, चित्त बल और क्रिया अर्थात समस्त सेवा करने की वृत्ति चिरकाल वर्तमान। अरे ये साधक शरीर से सिद्ध शरीर में जाकर के वो सेवा करने की वो चित्त प्रवृत्ति भी आएगा, चित्त बल भी आएगा, चित्त अनुभव आएगा, चित्त ज्ञान आएगा। उस समय उत्पात नहीं जगत के लिए बनेगा, खुरापात नहीं करेगा, आसुरिक प्रवृत्ति नहीं आएगा, तामसिक प्रवृत्ति नहीं आएगा, आतताई नहीं बनेगा। इससे शुद्ध एकादशी का पालन करने के लिए, चेष्टा करने के लिए भगवान ने ये सब लीला रचाई है। अब हम लोग इसके बारे में हमारे हरिभक्ति विलास और भक्ति रत्नाकर और गुरुवर्गों के दिए हुए पुराणों का जो इतिहास कनिष्ठ या साधारण लौकिक जागतिक व्यक्तियों के लिए जब तक फलश्रुति नहीं होता है तब तक कोई कुछ भक्ति का पालन नहीं करता। लोभ और लालच दिखाना है, ब्राइब देना है, दलाली देना है। तो ये दलाली देना, दस्तूरी देना या लोभ देना, लालच देना साधारण प्राकृतिक जीवों के लिए, ये किंतु मुक्त महापुरुषों के लिए सब एक से नहीं है, ये मत ध्यान रखना। हाँ, एक कुत्ते को टुकड़ा डाल दी गुरुदेव ने, तो मैंने भी नियम बना ली, मेरे को कुत्ते को रोज को टुकड़ा डालना है। अरे वो महाभागवत है, वो कुत्ते को टुकड़ा तो डाल दिया, कुत्ते का दास नहीं बने। हम कुत्ते को सेवा करने जाकर के टुकड़ा डालने जाकर कुत्ते का दास बन जाते हैं। आखिरी में घर मकान कुत्ते के नाम बैंक में जमा कर देते हैं, 10-20 सेवा कर देते हैं, तो हम कुत्ते का पुजारी हो गया। गुरुजी ने एक दिन एक बिल्ली को दूध पिला दिया, तो हम बिल्ली के पुजारी हो गए। हमारे गुरुजी बिल्ली सब पे रखते थे, हमें भी 10 बिल्ली 25 बिल्ली रखना है। किंतु गुरुजी का मनोविष्ट नहीं समझा। गुरुजी के सामने विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गोविंदस्थिनी सुनिचे व सभा के पंडिता समदर्शी न। गुरुजी का निकट बिल्ली, कुत्ता, उल्लू, हाथी, गधा और चट्टी चटा और मनुष्यनी जितने उनके लिए आत्मदर्शन है। हम जड़ में जाकर के अब फंस जाते हैं मोह में। इसलिए गुरु जी के भाव और विचारों को समझने के लिए एकादश देवी का आश्रय करना पड़ेगा। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति के विचार को समझना बड़ा कठिन है। साधु संतों का बातें हमारे दिमाग में नहीं आता, गुरुवाणी नहीं समझ में आता, शास्त्रवाणी उतरता नहीं, वैष्णव का आचरण हमारे दिमाग में नहीं आता। क्या करें फिर? मातृस्वरूपिणी यह भगवती एकादशी वो क्या करती है? समझा देते, बेटा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये करो ठीक है, हैं? तुम्हारे गुरुजी तो इतना हरिनाम करते थे, हरिमाला करते थे। किसी समय गुरुजी अमेरिका में कहीं एक हवाई से दूर टापू में गए तिमिंगिल देखने के लिए, और कहते अरे ये आचार्य महापुरुष और भगवत भक्त है, महाभागवत होकर के तिमिंगिल देखने गया। अरे तेरे जैसा मछुआरे मछली तू तैर रहा है वायु में, कोई पानी में है, कोई हवा में है, कोई अग्नि में है, और जहां जाएंगे कीड़े मकोड़े पे भूसा जो कुछ देखेंगे सबका उद्धार के लिए सोचते हैं। और जहां जाएंगे, जहां जहां नेत्र बड़े तहां स्टेस पूरे, उनका उद्धार तहां हो जाएगा। किंतु तुम्हारा क्या हुआ? तुम गुरु निंदा किया, बन क्या किया? तिमिंगिल देखने गया, और तिमिंगिल देखने गया, तिमिंगिल को देख दर्शन देने गया। हम किसी को देख करके उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, मोह में बस हो जाते हैं। खड़खंबे खड़गा जो देखते वो मेरा हो जाता है। वो लोग जो कुछ देखते हैं सबको भगवत समर्पित करके भगवत चरण में अनुराग प्रदान करते हैं।
इससे तत्व दर्शन कब मिलेगा वास्तव वस्तु का, जब तक कि ऐसे एकादशी महाभगवती देवी का स्नेह कृपा न हो तब तक नहीं होगा। इससे कलियुग में महाप्रभु जी ने यह एकादशी का महिमा निरूपण किया। तुलसी और गंगा बड़ा सरल है, उससे सरल है वैष्णव, किंतु वैष्णव को वैष्णव बुद्धि करना न प्राकृत तत्व भक्त जन से वैश्य, किंतु हमारा प्राकृत बुद्धि जाता नहीं है, मिट्टी का ढेर मटिया बुद्धि। इससे हम क्या करते हैं, सबको ऐसा ही समझते हैं, समझते ये कौन सा इंसान, ये क्या वैष्णव और भगवान हो गया, इससे क्या मतलब है तो ऐसे ही खाता पीता है, रोता पीता है, रोगों में सुखों में मस्त रहता है, ये क्या वैष्णव है। इससे वैष्णव बुद्धि तो होगा नहीं। गुरु सु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि, विष्णु मतन सात्विक तंब बुद्धि सर्व गोखर अर्चे विष्णु शिलादि गुरुसु है, भगवत विग्रह में पत्थर बुद्धि, वैष्णव में जाति बुद्धि, गुरु में मर्त बुद्धि। ये सब ज्ञान कौन देगा है, ये सब कौन हमें समझाएगा। इससे बार बार बतलाते हैं एकादशी देवी भक्ति की जननी स्वरूपा, यदि उनकी कृपा न हो तो कुछ नहीं मिलेगा। घंटा हिलाते रहो किंतु और घंटी का आवाज तुम्हारे लिए कहाँ ले जाएगा, बर्बादी में ले जाएगा, भगवान को सुनाई नहीं देगा। इससे कलियुग में गंगा, तुलसी और एकादशी ये जल्दी उपकार कर, किंतु वो भी एकादशी की महिमा महात्मा को समझे जाने सत्संग में, तब हमारा कल्याण होगा। इससे आज की एकादशी क्या कर रहे हैं, अब जितने जड़बद्ध जीव आए साधक शरीर में, उनको सिद्ध सेवा प्रदान करने के लिए आज एकादशी भी समस्त व्यवस्था करेंगे। इससे बुलाया वामन देव को, आइए आप आइए, आप आकर के इन्हें कर्म का फल को ले जाइए, नहीं तो पाप पुण्य नहीं जाने से वो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। पुण्य होने से अहंकार आता है, धन आता है, दौलत आता है, शरीर आता है, तंदुरुस्ती और मस्त पढ़ा लिखा सुंदर सुंदरी बंदर बंदरी, क्या मस्ती आता है। ये पुण्य पाप के फल से रोग शोक, बीमार, हारी, जुआड़ी, गजेड़ी, नशेड़ी, भंगड़ी और सब दुर्गुण आता है, शेयर फेयर गैम्बलिंग, जुआ। तो प्रभु से कहा, प्रभु आप ये ले लो कर्म का फल, पहले नाप के मांग के ले लो, ठीक है। और दूसरे में प्रभु ये मन के जो विचार है, पाशविक मन, दुष्ट मन, प्रभुपाद संस्था को इससे बताया, दुष्ट मन तुम किसे वैष्णव निर्जन घरे प्रतिष्ठा तरे तुम्हारा भजन केवल कोई तो मारा लेकर चिपता है घोसला में, सेवा नहीं करेगा। ये चमड़ी को घिस करके चंदन की तरह भगवान के सेवा में नहीं लगाएगा, चमड़ी को छिपता है माला लेकर के, माला जब सलाक और जब भाई मन मन जपता है तो बलिहारी जाए। भूखे भाई को सला कहते हैं, कहते नहीं, सो सला नहीं, एक रंधनशाला है, एक धर्मशाला है, एक अग्निशाला है, एक पाकशाला है, भोजनशाला है, सभी शाला है। हमारा और ज्ञानांजन शाला नहीं, अंजन शाला का ज्ञान देगा वो नहीं, दुर्गुण देने के लिए हमारा शाला बना है। इसे कहते मन कैसा है, दुष्ट मन किशोर वैष्णव निर्जन घरे प्रतिष्ठा तरे तुम्हारा भजन केवल कोई तो केवल कपड़ता है, घुस जाता है, माला लेके घुस जाता है, सेवा नहीं करेगा। ये शरीर भगवान ने दिया है नहीं तो मन की बात सुनता है, मन उसके गुरु है, तो क्या करता है, मस्ती लेता है, मन से मजा लेता है,
इसको ठग दिया, ऐसा सुना दिया, दबा दिया, उसको भ्रष्ट कर दिया, उसको मैंने छेड़ दिया, आग लगा दिया, हाँ, उसको एकदम सोते हुए बिस्तर में स्लो पॉइजन डाल दिया, पानी में टैंकी में डाले ये चीज, सबको दस्त हो जाना चाहिए। और रसोई बनाया, डालडा और मिर्ची का तेल पाउडर उसमें डाले आया, नमक डाले आया, तो कोई देख न सके, सब मरे। ऐसे दुष्ट मन के जो गुलाम है, आसुभिक और हाँ, असुर और पशु की से भी व्याभिता है ये लोग। ऐसे मन के गुलाम है, मन को गुरु बनाया है, मन आया तो खूब दान पुण्य किया, मन आया तो लड़ाई दंगा करने लग चल गए, मन आया तो खूब हाँ स्तुति स्तव दंडवत करा, खूब साधु संतों को सेवा की, और मन आया तो खड़गा लेकर दाड़े खड़े हो गए, सबको काटना शुरू कर दी, मारना परशुराम की तरह अवतार हो गए। ये सब दुष्ट मानव का, दानव का विचार है, मानव का विचार है। ये मुनि मनुष्य ऋषियों का विचार नहीं है। इसलिए ऐसे पशुओं से कैसे बच सकते हैं? तो वामन देव को कहते हैं ये पशु गए, पशु वृत्ति लो, दूसरे स्टेप में लो, नाप लो, तो लो। तो भक्ति देवी, एकादशी देवी के अनुरोध से प्रभु ने दूसरा स्टेप में, दूसरा पैर में ये भी नाप के ले ली। बोले अभी आत्मा, ये जीव ये रह गया, और 3 पद में इसको भी पूरा नाप लो। उस समय बलि महाराज जी का सब चला गया। बलि महाराज दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु मेरे को तो लिया नहीं, बुद्धि सद्बुद्धि आ गया, अभी नहीं देंगे। अब यदि कहे प्रभु कहे तेरे को मैं ले लेता हूं, आजा, कहे नहीं अभी नहीं आना है, अभी तो क्या करना है, बीएड करना है, एमडी करना है, नौकरी करना है, तब भजन करूंगा। प्रभु अब तुम चुपचाप बैठे रहो, जब समय आएगा तब भजन करूंगा। अभी पुओ झियो तापरे बहु समस्त दायित्व इतो अच्छी, इतो छाड़ी मु भजन केमती करिबी, प्रभु देले काहे की, इतो देले इतो छाड़ी मु भजन करि पारिबेनी, या भजन करे एई स्थाने तार परे मु जीवी सेठी तुम पाखरे, तुम पाखरे गले से समस्त छाड़ी आसले ए पापटा के नेबे प्रभु, तुम देले काहे की, ए तो दायित्वटा देले ए दायित्व छाड़ी मुझे भी केमिति मु जाय पारिबेनी। थारे थरे थरे जन्म लियार परे तुम देले मते, एटा तो मोर कर्तव्य अछि, ए कर्तव्य छाड़ी मु जाय पारिबी। कितने प्रकार के बवाल है, ये है दुष्ट मन, दानव दस्यु मन। अरे काल को तो छोड़ के जाना है, चाहे राजी राजी कर राजी, जाना तो पड़ेगा, रह तो सकता नहीं। तो चलते चलते क्यों न चले जाए प्रभु के चरणों में, शरणों में पहले ही क्यों नहीं जाए? हैं कोई मारपीट करके खोपड़ी तोड़ करके आग लगाएगा, मुंह में आग देगा, कोई हमें ला करके फेंक के फूक के आ जाएगा, उसकी अपेक्षा क्यों करें? आए थे अपनी भगवत इच्छा से, भगवत इच्छा से चलेंगे, किंतु नहीं, ये मोह रूपी निगड़ और ज्वाला सब घेर लिया। तो बलि महाराज की सद्बुद्धि आई, बलि महाराज बोले प्रभु ले लो, मैं आपको दे देता हूँ। दे दिया, दंडवत किया, प्रभु ने अपने चरणों को सर के ऊपर रखा। इसलिए ये सर के ऊपर चरण रखने से ये स्थान हो गया शिखा। अब तो हम मुसलमान हैं, हमारा शिखा नहीं है, चोटी नहीं है। हम हिंदू कहने लायक है, हम चोटी नहीं रखते, शिखा नहीं रख सकते, क्यों? शर्माते हैं, बाबा एरिया रखा है, इतना बड़ा एरिया, किंतु यह शिक्षा का केंद्र है। भगवान ने कहा मेरा चरण यहाँ रिजर्व है, तुम्हारा सद्बुद्धि रहेगा, ये स्थान में किसी का अधिकार नहीं है। ये मेरा चरण यहाँ पड़ा, अब तुम्हारा समस्त शक्ति मेरा रहेगा, अब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। इसलिए जिसका शिक्षा है उसको भगवत शिक्षा सदा मिलता है। जैसे मेरे गुरु महाराज कहते थे, लड़कियां औरतें इधर चोटी बांधती है, क्यों? ये शिखा है, उसे सारा शरीर शिखा है। पुरुषों के लिए ये स्थान रिजर्व है, यहाँ का
बाल नहीं काटते हैं, क्यों? प्रभु का चरण है वहां, वहां प्रभु को चरण रखने की स्थान है। तो तीसरा भाग प्रभु ने रख दी। तो एकादशी देवी ने कहा अब मैं जीत गई, अब जो कोई आएगा शरण में विष्णु श्रृंखल जोग, विष्णु को बांध लेगा। विष्णु ने बांधा नागों से, फांसों से, कष्ट पा रहे हैं। बोली महाराज जी बहन बिंदावली कहती है हाय हाय मेरे भाई ने सब कुछ दे दिया, ये मोटू बन करके बामन बन करके आया और त्रिविक्रम बन के सब कुछ ले लिया और फिर फांस बांध कर नाक से बांध दे दिया है। ऐसा दुष्ट दानव, इसको मैं सोचा था प्यार करूंगी, अब जहर पिलाऊंगी, जहर पिलाना इसे। तो दानव है ना, खाने रुष्टा खाने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा खाने खाने, अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयं करो। मिनट में तो खुश खुश है और मिनट में रुष्ट तुष्ट, आय हाय। बाबा जी भोड़ुआ बन गया, बाबा जी हाथ पे लेके कोड़ुआ, 2 दिन की मड़ुआ, चल गए भोड़ुआ। किस लिए? 1 दिन 2 दिन तो डबली बजाया, आप देखा डबली बजा कोई मेरे पास नहीं, बस में नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो कितने कितने बात बनाए, तो कुछ चले नहीं। तो घर को साफ, फिर पूछ दबा के, दुम दबा के रात को आके घर में घुस गया, बिल्ली की बिल्ला बन गया। जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है क्या करेगा? उल्लू, दिखता नहीं है कुछ। इसलिए प्रभु कैसे हैं हमारे? एकादशी देवी ने प्रभु को समर्पण कर दिया, प्रभु ने बांध के रख दिया। बोले अब तू मेरा है, अब टस से मस नहीं होगा, जाएगा नहीं। अब वो खुद कहता है प्रभु, प्रहलाद महाराज आए सुपारिश करने, प्रभु जो आपके नाम लेते हैं उनका तो समस्त प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, जाला मिट जाता है। आज इनको आपने बांध के रख दिया। बोले मेरा संपत्ति में बांधू, क्या करूं, कुछ भी करूं, तुम्हें क्या मतलब है? अब उसको पूछते हैं बोली को, तुझे दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है? नहीं प्रभु मैं तो परम आनंद में हूँ। प्रभु सर्वस्व तुम्हारा चरण ऐसो पिया पड़ी नु तुम्हारा घरे हैं। तो जब सब समर्पण करे प्रभु के चरण में पड़ा, तो तुम्हें तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलिया जाना हो मोरे। आत्मसमर्पण तुम्हा पति करी होइनु परम सुखी, दुख दूरे गलो चिंता न रहिल चौधरी के आनंद देखी। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण दय, ताते এখন विश्राम लोभिया छाड़िनु भवेर भय। अब क्या चिंता है और डर काय को डरे? प्रभु के चरणों में समर्पण करके आप मुक्त हो गया, शांति परा शांति आ गया। काय की चिंता है? संसार में क्या टेंशन था, अब क्या चिंता है? अब बोले महाराज जी कहते हैं प्रभु कुछ लेगा, कुछ चाहिए तुझे है? प्रभु क्यों नहीं चाहिए? चाहिए तो क्या चाहिए बोल? बोला आपको चाहिए, मेरे को जैसे आपने अपनाया मैं भी आप लोग को अपनाऊं, ये है ममता ना? नहीं तो मैं गुरु का सब कुछ ले लिया, हिसाब सोई करके भी उनका दरबार जमीन जायदाद सब ले लिया, किंतु गुरु को बाहर कर दिया, अर्थात गुरु का कोई स्थान नहीं। जैसे आजकल मठ मंदिरों में हो गया, गुरु जी गए, गुरु जी का कोई स्थान भी नहीं है, अब तक गुरु जी का कोई विग्रह भी नहीं है, गुरु जी के लिए कोई सेवा भी नहीं है। सब हम गुरु हो गए, हमारी सेवा करो, हमारी बात मानो। गुरु ने सब कुछ किया, अब गुरु के लिए स्थान नहीं। अब कहाँ स्थान दिया? ओ राधा मंदिर में, बाबा जी के बीच में, स्मार्टों के बीच में। गुरु जी रूप सनातन में स्थान नहीं तुम्हारा, गोपीनाथ में स्थान नहीं, कोई स्थान तुम्हारा नहीं, तुम तो वहीं रहो ओ पंचायती में, क्योंकि ये मठ मंदिर तुम्हारा थोड़ी, ये तो हमारा है, हम गुरु है। वहां उनका कोई स्मृति चिन्ह नहीं हो सकता, हमारा ऐसे दुर्दशा है। किंतु बलि महाराज ने ऐसा नहीं कहा, असुर होने पर भी क्या कहा? प्रभु आपने मुझे अपनाया, किंतु मैं भी ये प्रार्थना करता हूं आपको मैं अपनाऊं, आप मेरे को छोड़कर कभी ना जाओ, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूं। तो बोले वस्तु अब कहाँ रखेगा तुझे मुझे? बोले घर के अंदर आते ही गोपुरम है, दरवाजा है, इसके ऊपर आपके लिए आला बना देता हूँ, आप यहाँ बैठे रहो।
जो कोई आएगा उनके आपके चरणों के नीचे से चरण धूलि सबको मिलता रहेगा, सबका बुद्धि शुद्ध रहेगा, अर्थात आपके चरण सबके ऊपर पड़ेगा, जैसे मेरे ऊपर पड़ा, सबका बुद्धि शुद्ध रहेगा। जब तक गुरु के चरण नहीं मिला, भगवत चरण नहीं मिला, चरणारविंदो, तो फिर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इससे भगवान को गोपुरम में रख दिया। भगवान सदा सर्वदा विराजमान हो गए, और कोई भी आता है भगवान को प्रणाम करके, आशीर्वाद कर लेकर के, चरण धूलि लेकर के, चरण स्पर्श करके तब अंदर आता है। तब उसका बुद्धि कैसे खराब होगा? और बोली महाराज जब जाते हैं तो आते हैं तो बुद्धि कैसे खराब होगा? जो अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते, वैष्णव को प्रणाम नहीं करते, वैष्णव देखिया जार नानवाय मुंड से मुंड पड़े तार नरकेर कुंड। वैष्णव को देख करके यदि सर को सर नहीं झुका सके तो ये सर नरक के कुंड में जाकर के गिरेगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। इससे भगवत प्रीत्यर्थ आज क्या कर दिया? यह लीला रहस्य को प्रकाशित किया, और इस रस को प्रकाश करने से आज क्या हो गया? बलि महाराज समस्त जगत के प्रिय बन गए, अप्रियता नहीं है। इससे आज दिखाया भगवान पार्श्व एकादशी करवट बदल रहे हैं और पूरा अपना लिया, सबको भक्ति प्रदान कर दिया, भगवान को बुला लिया, आओ 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 कन्हैया, आओ मुरारी, कहे तेरे दर पे आए सुदामा भिखारी। कहा हम दरिद्र पापियान, कह कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु रीतिस्माभ्यम बाहुभ्याम परिरंबित। कहा मैं दरिद्र पापियान, कहा कृष्ण आप श्रीनिकेतन लक्ष्मीपति, और कहा मैं दरिद्र पापियान मूर्ख है आपके दरवाजे में आया प्रभु, आप मुझे अपना लो। प्रभु भागे भागे आए, गोदी पे उठा लिया, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हमारा प्रभु है। इससे एकादश देवी का शरण जिसने ली है उनको कोई चिंता नहीं, उनको कोई चिंता करने की, टेंशन करने की नहीं है, किंतु शरण तो ले, शुद्ध एकादशी तो करे। एकादश इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने के लिए एकादशी देवी से प्रार्थना तो करे, नहीं तो प्रार्थना तो करेगा नहीं। हे भगवती, एकादशी दिन में एक बार भी कभी प्रार्थना किया आज तक? आप भक्ति के जननी स्वरूपा, आप माधव दीदी, आप हरिवासर, आप मेरे पर कृपा करो। नहीं, कब नींबू आएगा, कब चीनी मिलेगा, कब पानी मिलेगा, चुपचाप शरबत शिकंजी लूंगा, नहीं तो मिल्क शेक, नहीं तो फल का जूस, नहीं तो काजू पिस्ता बादाम, छुआड़े, ये तो अन्न नहीं है। गबागब डाल दिया, दूध का प्याला डाल दिया, वो सब चिंता है। आना तो फ्रेंच फ्राई, पोटैटो, फ्रूट सलाद, ये सब इसकी चिंता है। कि एकादशी की प्रार्थना है क्या? तो क्या होगा? इससे माधव के चरणों में प्रार्थना होना चाहिए। माधव बहुत मिनती करी तो दे तुलसी तिल देह समर्पिलू दया जानिनी ना छोड़ भी मोह। क्या रोते रोते प्रार्थना होता है? और समस्त इंद्रियों को क्या उनको दे दिया? देता तो हमारे अंदर एक कुलांगार अंगार कहां से आता? ये काम क्रोधेर दासैया मायालाती खाए, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, साधु उपदेश मंदिर पिशाची पलाए। काम क्रोध का दास होकर के माया का लाभ क्यों खा रहे हैं? यदि दे देते तो इससे ऐसा दुर्वस्था हमारा नहीं होना चाहिए। जो दिन गया गया, आगे दिन ऐसा नहीं हो। आगे दिन कम से कम हमारा एकादशी महादेवी की, भक्ति देवी के माता जननी स्वरूपा, उनके चरणों में अपने को समर्पण कर सके, वो हमें ऐसे शुद्ध रूप से पालन करे और हमारा रक्षा करे, हमें भगवान के चरणों में समर्पण करे और हम भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त कर सके। ऐसा बुद्धि होना चाहिए, तब जीवन सार्थक होगा। नहीं तो ये जीवन हमारे लिए व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया। असत्संग त्यागी वैष्णवाचार तत दुस्संग मुसृज्य सत्सु सज्जित सुबुद्धिमान।
संतैवास छिन्नन्ति मनोवैस मुक्ति भी। हमारा ये जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुर्गुण है, कैसे आएगा? साधु के वाणी से। साधु वाणी, भक्त वाणी, वैष्णव वाणी, वैभव, ये लड़ाई करेगा, दंग करेगा, करके सब जीवों के अंदर से दुर्गुण को हटाएगा और सब कुप्रवृत्ति हटाएगा, हटा करके सुंदर सजाएगा, सुसज्जित, सुबुद्धिमान, सुबुद्धिमान बनाएगा, बुद्धिमान नहीं, सुबुद्धिमान, सज्जित, सुसज्जित, ऐसा सजाएगा। उनको देख करके सब बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए वैष्णवों का वाणी हमारे लिए कुल्हाड़ी की तरह आघात करता है, बड़ा कष्टकर है, किंतु वो श्रवण के द्वारा हमारा हृदय निर्मल हो सकता है, पाप की वृत्ति चली जाएगी, पाप बीत जाएगा, अविद्या जाएगा, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, सर्वभ्रम, अनर्थ, असतृष्णा, विरोधर्बल्य, अपराध सब भग जाएगा, ठहर नहीं सकता। संत को ऐसा वाणियां है, ऐसा शक्ति है, उसको सब प्रहार करके सब भगा देगा, सब खत्म कर देगा। इससे साधु संग सर्वशास्त्री को तुलयाम लवनामपि न सर्गम न पूर्वानुभवम। भगवत संग से किम उदासीस, लव मात्र साधु संग। साधु के संग में इसलिए आना चाहिए और बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। साधु ऐसे नहीं है, सद वस्तु, सदगुण, सदाधार, सद प्रवृत्ति दे करके जीवों को परिमंडित करके और सुंदर सजा देते हैं, जिससे ये जीव का कभी अकल्याण का मार्ग और आ ही नहीं सकता, न जा ही नहीं सकता वहां। ऐसे साधु के प्रति यदि प्राकृतिक बुद्धि करे और जड़ बुद्धि करे, श्रद्धा नहीं रहे तो कौन बचेगा? इसे एकादशी देवी भक्ति जननी माधव तिथि हमारे पास कृपा करके और 15 दिन में आते, बड़े सीरियस होकर के, बड़े सावधान होकर के एकादशी देवी का आदर करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नहीं खाने से यदि हरी मिले तो कितने भूखे सड़क में पड़े हैं तो उनको तो एकादशी का फल हो जाता। कितने बच्चे दूध पीते हैं, माँ का बच्चा तो जन्म लिया दूध पीता है, उनको एकादशी हो जाता। कितने हॉस्पिटल में मरीज पड़े हैं कमा में, तो उनको एकादशी का फल मिल जाता नहीं। एकादशी सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। उत्तम भक्ति कब होगा? 11 इंद्रियां हम ऋषिकेश की सेवा में हम आज देने के लिए एकादशी देवी को अनुरोध कर रहे हैं। हमारे तो बस नहीं देने की उपयुक्तता नहीं है, आप कृपा करके हे माता आप इन इंद्रियों को लेकर के सेवा में समर्पण कर दीजिए, उपयुक्त बनाइए, आप इसको शक्ति संचार कीजिए, आप इसको ट्रेनिंग दीजिए। नहीं तो कौन देगा? कोई है मदद करने वाला इस जगत में? बाप कहेगा काम अकेला, बीवी कहेगी ए इतने में क्या होता है, बच्चे का पिताजी क्या तुम हो, हमारे लिए गाड़ी भी नहीं है, हमारा घर भी नहीं है, कैसे बाप हो तुम, तुम्हारा बाप होने लायक नहीं है। वो जुटा हुआ खाएगा, हंसता रहेगा, रोता रहेगा, किंतु वो लोग कहेंगे नहीं तू एकादशी के शरण में आप और भगवान चरणों में चल। मरने जाएगा तो पैर में रस्सी बांध करके बोले जाएगा नहीं, यही रहेगा, हमारा सेवा कौन करेगा, क्यों बुला के लाएगा? और नहीं तो तेरे को बद्दुआ मिलेगा, जहां जाएगा नरक भोगेगा, गालियां देगा। किंतु एकादशी देवी ऐसी नहीं है। एकादशी देवी बड़े चतुर है, बुला लाएंगे वामन देव को, आ जाओ वामन देव आ जाओ, त्रिविक्रम रूप धारण करो, और धारण करके इनका संहरण कर लो और करके इनको भक्त बना लो। ये 5 एकादशी वामन द्वादशी। और आज के दिन में इस वामन द्वादशी के दिन ऊंचा गांव में ललिता पहाड़ी में ललिता देवी का विवाह रचा है। आज पीले हाथ करके पीली गोबर में पहले राधा रानी हाथ पीला कर दी थी, नहीं करने दी तो राधा रानी ललिता देवी हाथ पीला करके और शादी करा दिया, और हाथ का चिन्ह सब पत्थरों में, चरणों का चिन्ह सब लगा दिया,
और लगा करके खूब धूमधाम उत्सव हो गया है बस। किंतु सखा लोग आज बड़े धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। इससे वहां भी ऊंचा गांव में आज एकादशी करके काल वो लोग ललिता देवी का विवाह चाहेंगे। तो विभिन्न कल्पों में विभिन्न युगों में भगवान का अवतार वैशिष्ट, लीला वैशिष्ट, विचार वैशिष्ट, ये सब प्रचार प्रसार किया गया। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए गुरुपाद के चरणाश्रय वैष्णव के चरणों में शरण में आए हैं। अब नष्ट न करें जीवन को। हाँ, हम बार बार प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं, ये अमूल्य जीवन पशुओं की तरह नष्ट न करें। काम क्रोध का दास होकर के माया के लात और घुसा खा करके पिशाची पहले जना मतिच्छन्न होय, मायाग्रस्त जीवन होय, सेवा भूत होय, पिशाची के शिकार नहीं होना है। इससे निकल के आना है। तो काल भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि है। तो काल चैतन्य गौड़ीय मठ सुबह 7 बजे से नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकलेगी। सब वैष्णव से अनुरोध है, सब गौड़ीय मठ मिलकर के यह तिथि पालन करते हैं। वहां से शोभा यात्रा चैतन्य गौड़ीय मठ से प्रभुपाद का आविर्भाव स्थान से निकल करके यहाँ पास में गोपीनाथ गौड़ीय मठ में आएंगे। यहाँ पुष्पांजलि हरिकथा होगा और दोपहर को वहाँ महाप्रसाद होगा। भक्तुन ठाकुर जी गुनागुण वहाँ श्रवण कीर्तन होगा। ये काल का प्रोग्राम है। और आज शाम को हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के प्रेसिडेंट आचार्य जी आ रहे हैं, अलंकार शोभायमान करेंगे, उनसे हरिकथा सुनेंगे। अभी 2-4 दिन कुछ अपना लाभ उठाएंगे। जब तक गुरु वर्ग लोग रहते हैं तब तक उनकी कृपा लेना चाहिए। तो और वामन दादा जी क्या, वामन देव छोटे बोना है किंतु वो सोना है। कल बोना होने से वामन नहीं, और हीरे जवाहरात के टुकड़े को भी साफ करने वाले हैं। इसलिए उनसे हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे परम गुरु जी क्या किया, एक तीन तत्व प्रकाश किया। संबंध कैसे हो, अविद्या और प्रयोजन कैसे प्राप्त करे, इसलिए उनका त्रिशक्ति था। और तीनों का नाम करके फिर बाद में कर दिया त्रिविक्रम। एक कर दिया वामन, तो एक नारायण, एक त्रिविक्रम। तीनों को लेकर के सारा जगत को उद्धार किया। तो चलो वो वामन के चरणों में नहीं शरण लेता है तो ये वामन के चरणों में शरण ले ले, अर्थात गुरुवर्गों के चरणों में शरण ले ले, वो भी हमारे कल्याण का खान है। तो आज वामन द्वादशी एकादशी हम लोग चेष्टा करें सुदृढ़ से पालन करने की। शाम को या काल फिर हम लोग हरिकथा सुनेंगे। बहुत प्रमानंदे नहीं शुद्ध होगा तो कुछ करेगा नहीं।